एक ऐसा लड़का जो कि हर वक्त हर समय उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होता था जिसकी वजह से उसके माता पिता उससे तंग आ जाते हैं, उससे तंग आ जाते हैं। पुलिस केस हो जाता है, लड़का जेल में चला जाता है, उसे उसकी बहन के घर डाल दिया जाता है क्योंकि वह उसकी एक बड़ी बहन थी, उसी से डरता था। उसकी शादी करी हुई थी, वह उनसे उसके ससुराल भेज देते हैं। जब लड़की के ससुराल उसका भाई जाता है तो वह वहां जाने के बाद भी ऐसा कुछ कर देता है, उसे जेल होती है, लेकिन पूरा गांव उसकी वाही वाही करता है। आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था? आखिरकार लोग उसे वाही वाही करने के लिए मजबूर क्यों हुए? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रियंका यादव। क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। सुनील नाम का एक लड़का जो कि स्कूल जाया करता था, 17 साल की उम्र में उसने एक ऐसा पंगा ले लिया, एक ऐसा झगड़े में पड़ गया जिसके कारण उसके साथ मारपीट हुई, केस भी हो जाता है, थाने तहसील तक पहुंच जाती है बातें। उसके बाद वह उसकी मां से झगड़ा करता है, पिता से भी झगड़ा करता है, किसी की बात नहीं मानता। सुनील से तंग आकर उसके माता पिता उसकी बड़ी बहन के घर डाल देते हैं, ससुराल भेज देते हैं। वह अपनी बहन से थोड़ा बूढ़ा डरता था, इसीलिए उसे वहां भेज दिया जाता है। वहां जाता है, वहां जाने के बाद भी उसने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो कि मवाली थे, गांव के छटे हुए बदमाश और गुंडे थे। वह उनके साथ रहना शुरू कर देता है, वहीं से वह अपने आगे की पढ़ाई शुरू करता है। उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं था। उसकी बहन थी, सुनील के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताती है, लेकिन उनके घर के अंदर उसकी 3 ननद थी जो कि अब टाइम के अनुसार वह शादी के लायक हो गई थी, समझदार हो गई थी। घर वालों को डर सताने लगा कि पता नहीं यह इनके साथ क्या कर सकता है, क्योंकि सभी को उससे बहुत डर लगता था। वह कहते हैं कि तुम यहाँ अपने भाई को मत रखो, तो वह कहती है कि आप लोगों को मेरे भाई से क्या दिक्कत है? वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके कारण मुझे नीचा देखना पड़े। वह 2 बहनें जो उसकी ननद थी, वह उसके साथ रहती थी, उसके साथ ही बातचीत भी करती थी। उन्हें उसका जो स्टाइल था रहने का, बोलने का, वह स्टाइल बहुत पसंद था। लेकिन एक ननद थी जो कि हमेशा गुमसुम रहा करती थी। सुनील सोचता है कि क्यों ना उसे हंसाया जाए। वह उससे कुछ बातें करता है, उससे के साथ छेड़खानी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह बोलना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। वह घर वालों से कंप्लेंट कर देती है। सुनील को बहुत डांट पड़ती है और वह उसकी बहन उसे धमकाने लगती है, डांट फटकार लगाने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ऐसे ही हरकतें क्यों करते हो। वह कहता है कि दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इन्हें हंसाना चाहता था, ये सभी लोगों की तरह नॉर्मल रहे, उनसे बातें चीतें करें। तब वह कहती है कि सुनील तुम्हें नहीं पता है भाई किसके साथ क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता। वह कहता है कि क्या हुआ दीदी, आप बताइए ना। वह उसे विस्तार से बताती है कि यह कॉलेज जाती थी, उसी वक्त इसे रामू नाम के लड़के ने कुछ ऐसा कहा और इसकी इज्जत नीलाम कर दी, इसकी इज्जत पर हाथ डाल लिया, जिसके कारण यह सदमे में है। उसके बाद यह न तो किसी से अच्छे से बात करती है, न किसी से हंसती मुस्कुराती है, हमेशा गुमसुम से रहती है। वह समझ जाता है कि कुछ ऐसी गंभीर अवस्था है, लेकिन उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया था। फिर उसकी बहन कहती है कि तू एक काम कर, चल छोड़, चल तू मेरे साथ खेतों में चल, कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर कर लेकर आनी है। वह अपनी बहन के साथ लकड़ियां लेने चला जाता है। जब वह रास्ते में होता है तो उसकी बहन के पास एक कार आकर उतरती है और उसकी बहन का हाथ पकड़ लेती है। सुनील देखता है, सोचता है कि दीदी का ससुराल है, आप बोलना ठीक नहीं है। वह उसकी दीदी के साथ बदतमीजी करते हैं कि आप हैरान कहाँ होगी, आपके कोमल कोमल हाथ हैं, आप परेशान हो जाओगी,
आप हमारे साथ चलो। वह कुछ नहीं कहता, सोचता है कि शायद मजाक कर रहे हैं। उसके बाद वह उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। फिर उसकी बहन कहती है कि प्लीज आप लोग मुझे जाने दीजिए, मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे धर्म को नष्ट मत कीजिए। वह उसके साथ जब ऐसी बातें सुनता है तो कहता है कि तुम कहाँ से हो, किनके हो। तो वह बताती है, ओहो तुम पिंकी की भाभी हो, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। तो यह बात उसका भाई सुनील सुनता है, उसको गुस्सा आता है और वह उसी वक्त जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसी कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। पहले हाथ काटता है और फिर उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है। उसके पिता गांव के सरपंच थे। उसकी बहन उसे डांटती है, लेकिन वह इतना गुस्से के अंदर लाल गरम हो चुका था कि वह किसी की कुछ नहीं सुनता। पुलिस केस हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरे पिताजी नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ और भी थे, लेकिन उसके पिताजी अब कुछ नहीं कर सकते थे। उस पूरे गांव के अंदर उसने आतंक मचा रखा था। सभी गांव के लोग मिलकर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक इंसान की जान गई थी। उसने एक हत्या की थी। मर्डर के केस के अंदर उसे जेल हो जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गांव ने उसे पुरस्कार दिया, माला डालकर उसका स्वागत किया, क्योंकि उस गांव के अंदर उस इंसान से उस गांव को आजादी मिल गई थी, छुटकारा मिल गया था। उस गांव के अंदर उसने हर एक लड़की को तंग करना और उनके साथ छेड़खानी करना उनका एक काम था। यह डेली की रूटीन में वे यही करते थे। कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर लड़कियों को छेड़ना, बहुओं को छेड़ना, उनके साथ बदतमीजी करना। लोग उनसे तंग आ चुके थे, इसीलिए उसने यह सब कुछ किया। तो लोगों को सोच समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या कहकर बोले। लेकिन लोग, जो गांव के लोग थे, वह चाहकर भी उसे रिहा तो नहीं करवा पाए। लेकिन जब वह छूटकर जेल से घर आया था तो गांव के अंदर उसे बड़े ही मान और सम्मान से स्वागत किया था। तो दोस्तों, यह रही कहानी सुनील की। आप लोगों को इस सुनील की कहानी कैसी लगी? जो उसने अपनी बहन के लिए किया, वह क्या सही था या गलत था? आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।